हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में सिर्फ हिट नहीं होती बल्कि इतिहास बन जाती है। ऐसी ही एक फिल्म थी पाकीज़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म को बनने में पूरे 14 साल लग गए। शूटिंग कई बार रुकी, रिश्ते टूटे, मीना कुमारी की तबीयत लगातार बिगड़ती गई और एक समय ऐसा भी आया जब लगा कि यह फिल्म कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन जब पाकीज़ा रिलीज़ हुई तो इसने इतिहास रच दिया। अफ़सोस, अपनी सबसे बड़ी सफल फिल्म को देखने के कुछ समय बाद ही मीना कुमारी इस दुनिया को अलविदा कह गई। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पाकीज़ा के पीछे छिपे वे दर्द के किस्से जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। आगे वीडियो में हम पाकीज़ा की आपको पूरी डिटेल बताएंगे। दोस्तों, 1958 में निर्देशक और लेखक कमाल अमरोही ने एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो भारतीय सिनेमा में पहले कभी ना बनी हो। उनका सपना था एक ऐसी प्रेम कहानी दिखाने का जिसमें शायरी हो, संगीत हो, शाही महल हो और एक तवाइफ की दर्द भरी जिंदगी को वे बेहद खूबसूरती से पर्दे पे उतारना चाहते थे। इसी सपने का नाम रखा गया पाकीज़ा। उस समय मीना कुमारी सिर्फ उनकी पत्नी ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी। उनकी मासूमियत, दर्द भरी आंखें और दमदार अभिनय इस किरदार के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। कमाल अमरोही को पूरा विश्वास था कि अगर कोई साहिब जान के किरदार को अमर बना सकता है तो वो है सिर्फ मीना कुमारी। फिल्म की तैयारी जोर शोर से शुरू हुई। विशाल सेट बनाए गए, महंगे कॉस्ट्यूम तैयार किए गए और संगीतकार गुलाम मोहम्मद ने ऐसी धुनें बनानी शुरू की जो आने वाले दशकों तक याद रखी जाने लगी। हर दृश्य को परफेक्शन के साथ फिल्माया जा रहा था, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि मीना कुमारी की असली ज़िंदगी के दर्द को बयां करेगी। जल्द ही उनकी निजी ज़िंदगी में ऐसे तूफान आए कि पाकीज़ा की शूटिंग बार बार रुकने लगी। एक सपना जो कुछ वर्षों से पूरा होने को था, वह 14 साल लंबी और दर्दनाक यात्रा में बदल गया। आगे हम इसकी पूरी कहानी जानेंगे। फिल्म की शूटिंग तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन कैमरे के पीछे सब कुछ बदलने लगा था। कमाल अमरोही और मीना कुमारी के रिश्ते में धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी। छोटी छोटी बातों पे मतभेद होने लगे और समय के साथ यह तनाव इतना बढ़ गया कि दोनों अलग रहने लगे। इस अलगाव का सबसे बड़ा असर हुआ पाकीज़ा पर। फिल्म की शूटिंग लगभग ठप हो गई। महीने बीत गए, फिर साल गुजरने लगे। करोड़ों रुपये के सेट खाली पड़े रहे। फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा होने लगी शायद पाकीज़ा कभी पूरी नहीं होगी। इसी दौरान मीना कुमारी को अभी अपनी निजी परेशानियों और लगातार बिगड़ती सेहत से जूझ रही थी। काम का दबाव, मानसिक तनाव, अकेलापन उनके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा। फिर भी जब भी कैमरा उनके सामने आता, वे अपना दर्द को अभिनय में बदल देती। यही वजह थी कि हर दृश्य में एक सच्चा दर्द महसूस होता था। समय बीतता गया। कई लोगों ने कमाल अमरोही को सलाह दी कि फिल्म बंद कर दे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें भरोसा था कि एक दिन पाकीज़ा ज़रूर पूरी होगी। लेकिन जब वर्षों बाद शूटिंग दोबारा शुरू हुई, तब तक मीना कुमारी पहले जैसी नहीं रही। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और कई दृश्यों की शूटिंग में पहले की तरह करना उनके लिए आसान नहीं था। आखिर फिल्म पूरी कैसे हुई और किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, यही जानेंगे हम वीडियो में आगे। जब कई सालों बाद पाकीज़ा की शूटिंग दोबारा शुरू हुई, तब तक मीना कुमारी की सेहत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक ही इच्छा थी, पाकीज़ा को हाल में पूरा करना है। कमाल अमरोही भी जानते थे कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं रही बल्कि दोनों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना बन चुका था। इसलिए शूटिंग के दौरान मीना कुमारी का विशेष ध्यान रखा गया। लंबे शॉट्स की जगह छोटे छोटे दृश्य फिल्माए गए ताकि उन्हें ज़्यादा थकान न हो। कहा जाता है कि कुछ दृश्यों में जहां लंबे डांस या पूरे शरीर के शॉट्स की ज़रूरत होती थी, वहां कैमरे की तकनीक और सीमित शूटिंग का सहारा लिया गया, क्योंकि मीना कुमारी पहले जैसी शारीरिक स्थिति में नहीं थी। लेकिन जब कैमरा उनके चेहरे पर आता तो उनकी आंखों का दर्द पूरे दृश्य को जीवंत बना देता। फिल्म के गीत चलते चलते इन्हीं लोगों ने और
ठाड़े रहियो आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार गीतों में गिने जाते हैं। हर गाने में मीना कुमारी का अभिनय ऐसा लगता है जैसे वे सिर्फ किरदार नहीं निभा रही बल्कि अपनी ज़िंदगी की कहानी कह रही हो। आखिरकार वर्षों की मेहनत के बाद पाकीज़ा पूरी हुई, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। फिल्म रिलीज़ किसी को अंदाज़ा नहीं था कि शुरुआत में इसे ठंडी प्रतिक्रिया मिलेगी और फिर कुछ ही दिनों के बाद सब कुछ बदल गया। यही कहानी हम आगे वीडियो में जानेंगे। आखिरकार 4 फरवरी 1972 को पाकीज़ा सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई, लेकिन जिस फिल्म के लिए 14 साल का इंतज़ार किया गया, उसकी शुरुआत वैसा नहीं मिला जैसा उन्होंने सोचा था। कई थिएटरों में दर्शकों की संख्या बहुत कम थी। ऐसा लगने लगा शायद इतनी लंबी मेहनत बेकार चली गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रिलीज़ के कुछ हफ्तों बाद मीना कुमारी की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। पूरे देश में उनकी बीमारी की खबर फैल गई। 31 मार्च 1972 को हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन ने हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ दिया। उनके निधन की खबरें सुनते ही लाखों लोग भावुक हो उठे। दर्शक बड़ी संख्या में पाकीज़ा देखने सिनेमाघरों में अब पहुंचने लगे। जिन्होंने फिल्में नहीं देखी वे थी सिर्फ मीना कुमारी। वो आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखने के लिए टिकट खरीदने लगे। धीरे धीरे वही फिल्म जिसे शुरुआत में साधारण प्रतिक्रिया मिली वो सुपरहिट बन गई। पाकीज़ा ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की और समय के साथ भारतीय सिनेमा की सबसे महान फिल्मों में गिनी जाने लगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकीज़ा से जुड़े कुछ अनसुने किस्से भी हैं जिनके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। आगे वीडियो में हम जानेंगे फिल्म से जुड़े रोचक तथ्य, पर्दे के पीछे की कहानी और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी हो। दोस्तों, पाकीज़ा सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि भारतीय सिनेमा की का एक ऐसा अध्याय थी जिसके साथ कई दिलचस्प और भावुक किस्से जुड़े हैं। आइए जानते हैं उनमें से कुछ खास बातें। पहला किस्सा, फिल्म बनने के करीब 14 साल इसे लगे थे। इस दौरान तकनीक बदल गई, कैमरे बदल गए, रंगीन फिल्मों का दौर तेज हो गया, कई कलाकारों की ज़िंदगी भी बदल गई, लेकिन पाकीज़ा का सपना नहीं बदला। दूसरा किस्सा, फिल्म का संगीत। संगीतकार गुलाम मोहम्मद ने इसके गीतों और धुनों पर वर्षों मेहनत की। दुर्भाग्य से वे फिल्म की रिलीज़ से पहले ही इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उन्हें अपनी इस महान कृति की सफलता को देखने का अवसर भी नहीं मिला। तीसरा किस्सा, फिल्म का भव्य सेट। पाकीज़ा के लिए बनाए गए महंगे सेट उस समय हिंदी सिनेमा में चर्चा का विषय थे। हर कमरा, हर झूमर, हर पर्दा, हर दृश्य को बेहतर बारीकी से सजाया गया था ताकि पर्दे पर शाही दुनिया का एहसास हो। चौथा किस्सा, मीना कुमारी का अभिनय। जब आप फिल्म देखते हैं तो उनके चेहरे का दर्द इतना सच्चा लगता है कि कई फिल्म समीक्षकों का मानना है कि वो सिर्फ अभिनय नहीं कर रही थी बल्कि अपने जीवन का दर्द जी रही थी। यही वजह है कि साहिब जान का किरदार आज भी अमर माना जाता है। आज रिलीज़ के दशकों बाद भी पाकीज़ा को हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और यादगार फिल्मों में गिना जाता है। इसके संवाद, गीत, संगीत और मीना कुमारी का अभिनय नई पीढ़ी को भी उतनी ही दिलचस्पी से देखने के लिए मजबूर करता है जितनी कि पुरानी पीढ़ी। क्या पाकीज़ा सचमुच में मीना कुमारी की आखिरी विरासत थी और उन्होंने भारतीय सिनेमा को ऐसी कौन सी अमूल्य सौगात दी जिसकी वजह से उन्हें आज भी ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है? इसी भावुक सफ़र पर हम वीडियो का समापन करेंगे और आगे बढ़ते हैं वीडियो के इस भावुक सफ़र की ओर। दोस्तों, पाकीज़ा एक फिल्म नहीं बल्कि अधूरे प्यार, टूटे रिश्ते, संघर्ष, अद्भुत समर्पण की कहानी है। जिस फिल्म को पूरा होने में 14 साल तो लगे, वही फिल्म आज भारतीय सिनेमा की महान कृतियों में गिनी जाती है। मीना कुमारी ने अपनी बिगड़ती सेहत के बावजूद इस फिल्म को पूरा किया। उन्होंने अपने दर्द को अपना अभिनय की ताकत बनाई। शायद यही वजह है कि पाकीज़ा का हर दृश्य आज भी दर्शकों के दिल को छू जाता है। समय बीत गया, पीढ़ियाँ बदल गई, लेकिन चलते चलते इन्हीं लोगों ने यूं ही कोई मिल गया जैसे गीत आज भी उसी मोहब्बत से सुने जाते हैं। साहिब जान का किरदार आज भी अभिनय की मिसाल दिया जाता है। कई लोगों का मानना है कि अगर पाकीज़ा ना होती तो मीना कुमारी की विरासत इतनी भव्य ना बनती। यह फिल्म उनके अभिनय और उनके समर्पण, उनके संघर्ष की सबसे बड़ी पहचान बन गई। आज भी जब हिंदी सिनेमा की यादगार फिल्मों का जिक्र होता है तो पाकीज़ा का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है।
और जब भी मीना कुमारी का नाम लिया जाता है तो उनकी आंखों में छिपा दर्द, उनकी आवाज़ की मासूमियत और उनका बेमिसाल अभिनय हमेशा याद किया जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगली किस क्लासिक फ़िल्म या किस महान कलाकार की अनसुनी कहानी आप सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। नमस्कार।